सेंसेक्स एंड निफ्टी पढ़ा दिए थे? नहीं पढ़ाए थे? बैठ जाओ बाबू लोग, हाँ कहीं कहीं बैठ जाओ। बेचारा उस पे 6 ठो आटा है, सो गर्मिया में दबा जाएगा सब बेचारा। इसमें भी ना, इसमें 5 ठो। लड़का सबको दिक्कत होता है तो कितना तकलीफ होता है। हाँ गर्मी का छुट्टी चाहिए तुमको? लठिया कहाँ है जी मेरा? इससे पहले के क्लास में आपको शेयर का मेन कॉन्सेप्ट समझाए थे। कभी भी प्रोप्राइटर कंपनी शेयर देगी? प्राइवेट लिमिटेड देगी? पब्लिक लिमिटेड, क्योंकि शेयर किसका? पब्लिक का। तो कंपनी का सी पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड लिखती है कि केवल लिमिटेड लिखती है? केवल लिमिटेड। अब प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। कोई दिक्कत? अगवा के बैठ जाओ, घोंचू कहीं का, पूरा क्लास डिस्टर्ब करेगा। कौथा क्लास है तुम्हारा आज? 5वां क्लास है? निकलो वहां से, उधर जाकर बैठो द्वार पे। चप्पल कहाँ छोड़ा है? बाहर है, चुरा ले जाएगा। आगे तुम इधर बैठना। दोनों एक के गांव का लग रहा है सब। तुम्हारे गांव का है वो? हाँ अरे वाह, उसको एक लात दे दो तो मर दो उसको। इधर बैठा। हाँ अभी कचरवा देंगे ना तुमको, यहीं पे कैवल हो जाओगे तुम। एक और है। देखिए भाऊ, शेयर के बारे में हम आपको बताए थे। शेयर जो होता है कंपनी की क्या होती है? हिस्सेदारी होती है। कंपनी की क्या होती है? हिस्से। अगर 10% से कम हिस्सेदारी है तो क्या बोर्ड मेंबर में हम जाएंगे? और 10 से ज्यादा है तो चल जाए। और अगर हम किसी कंपनी का 51% शेयर ले लें, सारा डिसीजन हमारा ही हो जाएगा। सारा का सारा डिसीजन मेरा। फेसबुक कंपनी का जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग के पास फेसबुक का कितना परसेंट है? 6। बाकी 40% में जिसको जितना दिया है, पूरी कंपनी खेल रही है कितना में? 40%। बाकी अलग अलग, अब एक एक कंपनी रहती है सब, उसका 1% की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। अब कोई कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन 20,000 करोड़ है, सोचिए 20,000 करोड़ है, उसका 1% मिल गया। आपको समझ रहे हैं? बहुत। अमूमन शेयर पॉइंट में भी नहीं होते, सब 0.001 हो। अब किसी कंपनी में आप 100 रुपया इन्वेस्ट किए, आप बताइए कितना शेयर ले लीजिएगा? 100 रुपये में नहीं ना ले पाइएगा, ज्यादा शेयर नहीं ले पाएंगे आप लोग। अब हम लोग समझते हैं मेन कंसेप्ट सेंसेक्स और निफ्टी का। मेन आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया कि हम जितने परसेंट के हिस्सेदार, उतना परसेंट का हमको क्या मिलेगा? डिविडेंड। और हमारा शेयर बचा का बचा रहेगा। तो शेयर से कितने तरह से फायदा? 2, रेगुलर वे में डिविडेंड और एक बार में शेयर। हम किसी कंपनी का शेयर खरीदे थे 200 रुपये में, तो उसको हमको उससे डिविडेंड भी मिलेगा। और अगर आने वाले समय में कंपनी ग्रो करेगी और अच्छे जाएगी, तो क्या वो शेयर 200 का 200 रहेगा या और बढ़ेगा? और कंपनी नीचे चल जाएगी तो घट जाए। सपोज कीजिए कि अगर जो एक एयरलाइन थी किंगफिशर, अगर उसका शेयर एक शेयर 400 रुपए का था, तो अभी क्या कोई 400 देगा? उसका 4 रुपया ना देगा, 0 रुपया दे देगा। किंगफिशर एयरलाइन ग्राउंड हो गई, जेट एयरवेज भी ग्राउंड हो गई। अभी जेट एयरवेज दोबारा आ रहा है। जितना होशियार होगा समझना, जेट एयरवेज का शेयर वो आप खरीदेगा, क्योंकि क्या आ रहा है? दोबारा। और जेट एयरवेज डूब गई थी, अभी क्या हो रही है? दोबारा आ रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा था नहीं, 6 महीना बैठ गया, सारा खर्चा खत्म हो गया, अब दोबारा आ रहा है। सब लोग को छांट उठ दिया, पुराना कर्मचारी वगैरह को निकाल दिया वहां पर, अब दोबारा आ रहा है। तो उसका शेयर की वैल्यू क्या रहेगी? अभी सस्ती रहेगी, और जब रन कर जाएगा तो महंगा हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, सेंसेक्स और निफ्टी समझते हैं हम लोग। शेयर मार्केट जो था बहुत ही रिस्क का चीज है, क्योंकि पैसवा लेके कोनो भाग गया तो दिक्कत है। तो कोई ना कोई इसको कंट्रोल करने वाला चाहिए होता है।
कि हम जिस कंपनी में पैसा लगाए हैं वो कंपनी में क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। पहले एक जगह होता था स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में है एक स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ खुद जाना होता था और कंपनी का एक आदमी कहता था कि हमारे पास हमारी कंपनी का 100 गो शेयर है। कितना शेयर है? और सपोज कीजिए एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 5000, तो वहां चिल्ला के खरीदना पड़ता था, 2 ठो हमको, तो लिखेगा 2 गो, तो 4 गो ऐसे, 5 गो ऐसे। एक मूवी है हर्षद मेहता करके, उसमें देखिएगा जाके खरीदता है, समझ आ गया कि नहीं, जाके खरीदना पड़ता था। कहाँ पे? मुंबई में। लेकिन अभी क्या चीज है? ऑनलाइन। अभी हर चीज क्या हो गई है? ऑनलाइन। पहले खाना भी होटल में जाके खरीदना होता था, अभी आ गया है कि नहीं, फूड पांडा, जोमेटो, स्विगी, दुनिया भर का पिज्जा घरे पहुंचा देता है सब। पहले वही आपको क्या करना पड़ता था? खरीदना पड़ता था। अब एक एक करके समझिए। किसी कंपनी को 1 लाख रुपए की क्या है, जरूरत है। आपको लगता है कि 1 लाख की कंपनी जाएगी आईपीओ में? 1 लाख की कंपनी कभी शेयर में नहीं जाएगी। हम 1 लाख क्यों लिए हैं? ताकि आपको समझाने में आसानी हो। जो भी कंपनी जाती है कम से कम $1 मिलियन की रहती है, यानी 700 करोड़ की। कितने करोड़ की? 700। अब अगर हम यहाँ 700 करोड़ एग्जाम्पल लेके समझाने लगे तो सारा आपका दिमाग कॉन्सेप्ट से छोड़ के कैलकुलेशन में चला जाएगा। इसलिए हम आपको कितना ले लिए हैं? 1 लाख। 1 लाख की कंपनी वाले को कोई पूछता ही नहीं है, कहेगा कि 1 लाख की कंपनी है, कंपनी दे दो हमको, लो 1 लाख। नहीं आता नहीं कोई जाए 700 करोड़ में, कोई कहे कि कंपनियां दे दो, दे देंगे जी। घर द्वार बेचा जाएगा। कितना बड़का घर द्वार है कि 700 करोड़ का घर है, गाँव में रहता है, पूरा गाँव है क्या तुम्हारा? किसका घर होगा 700 करोड़? भाई अंबानी हो गया, पूरा गांव खरीदा जाएगा 700 करोड़ में। कितना बीघा? 300-400 एकड़ का तो गांव होता है, एक ज्यादा होता है क्या? 500 एकड़, 600 एकड़, एवरेज यही 500-600 एकड़ में गांव। 700 करोड़ में वो गांव खरीदा जाएगा। गांव की जमीन की ज्यादा नहीं है, 4 लाख 5 लाख रुपए के हिसाब से गांव की जमीन। आइए पटना में लीजिए, 20 लाख कट्ठा पटना में मार के भगाएगा तुमको। 1 करोड़, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 20 लाख रुपया कट्ठा बांध लेगा तुमको यहीं पे। चलिए अब ध्यान से समझिए। 700 करोड़ में 2 गांव खरीदा जाएगा। कोई बात नहीं, आगे देखिए ध्यान से। हम कितना कैलकुलेशन ले? आप बताइए। 700 करोड़ पे ले? नहीं, हम कितना पे लेते हैं? 1 लाख पे ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 लाख। अब इसका शेयर बनेगा 1 लाख का। क्या बनेगा? शेयर। ये टोटल कंपनी की क्या है? वैल्यू है। अब कंपनी इसमें क्या लाएगी? शेयर लाएगी। अब वो शेयर ले आती है, सपोज कीजिए 10 रुपए का। कितने का शेयर लाती है? नंबर ऑफ शेयर बोलिए, नंबर ऑफ शेयर 10,000 हो जाएगा। 1 शेयर की वैल्यू, एक चीज ध्यान रखिएगा, हर शेयर की वैल्यू बराबर होती है। हर शेयर की वैल्यू बराबर होती है। आपको क्या खरीदना पड़ता है? नंबर ऑफ शेयर। अब किसी व्यक्ति ए ने कितने शेयर खरीदे? 20 शेयर खरीदे। सपोज कीजिए 200 शेयर खरीदा। कितने शेयर खरीदे? तो कितना वैल्यू हो गया? 200 से 2000 का क्या हो गया? वैल्यू ले लिया। 2000 का वैल्यू। ये 2000 रुपया उसकी कंपनी में टोटल कितना परसेंटेज रखता है? तो बताइए, 2000 है और कितना में? 1 लाख में। कितना में? 1 लाख। कितना परसेंट? कितना परसेंट लिया? यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो, 2%। कितना परसेंट? 2%। तो यह ए नाम का व्यक्ति इस कंपनी में कितने का हिस्सेदार? 2%। और कितना शेयर इसके पास? 200 शेयर। तो 2 तरीके से कह सकते हैं, 2% का हिस्सेदार या 200 शेयर का मालिक। कितने शेयर का मालिक? 200 शेयर का मालिक। कितने परसेंट का हिस्सेदार? शेयर कितना है? 200। इक्विटी कितनी है? 2%। इक्विटी मतलब हिस्सेदारी। इक्विटी मतलब कितनी इक्विटी? 2%। कितना शेयर? 200। कितना शेयर? 200। किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए, जब डिविडेंड बटेगा तो डिविडेंड शेयर के हिसाब से बचेगा कि इक्विटी के हिसाब से? कितना परसेंट? 2%। जितना परसेंट इक्विटी उतना परसेंट डिविडेंड, उतना परसेंट। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ये चाहता है कि शेयर अब 2 टाइप के समझिए, यहां तक समझ में गए? प्राइमरी शेयर वह शेयर होता है जो कंपनी बेची है। तो व्यक्ति ए ने किससे शेयर खरीदा था? कंपनी से।
अब ये ए जो है ये किसे बेच देगा, किसी दूसरे व्यक्ति को बेचेगा, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी शेयर। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी टर्शियरी। ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट की बात नहीं है, बेचबे करेंगे। जमीन, जिस जमीन पे आज आपका घर है वो किसी और का था, ऐसे खरीदते 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 देखिएगा ना पूरा निकलता है खसरा खतौनी, खतियान निकलता है, उसको बोलते हैं ना खसरा खतियान, वो पूरा निकल जाता है कि पहले जमीन किसकी थी, इसके पहले कितना था, ये पूरा जमीन का हिसाब किताब निकल जाता है। बताइए इस कंपनी के व्यक्ति ए के पास कितना शेयर, क्या यह चाहेगा इस 200 में से 10 बेचना, तो बेच सकता है, इजीली बेच सकता है। 10 बेचना चाहे तो बेच सकता है। सपोज कीजिए कि इसमें से इसने कितना शेयर बेच दिया, बी को 10, बी को कितना बेचा 10, तो बी के बाद कितना शेयर, 10 शेयर, वैल्यू कितना 1000, वैल्यू कितना 1000, 1000 हो गया जी, गधा कहीं का। 100 रुपये एगो शेयर बाद 10 गो शेयर बेचा है तो कितना रुपया की वैल्यू, वैल्यू कितना 100। बताइए इक्विटी 0.1%, इसके बाद इक्विटी 0.1%, और इसकी इक्विटी बढ़ेगी घट जाएगी, घट जाएगी, इसकी इक्विटी घट जाएगी, नहीं घटेगी, 1.9%, 1.9%। तो इक्विटी इसका घटेगा, इसका क्या हो जाएगा, बढ़े। अब कंपनी को इससे मतलब नहीं है कि आप आगे कहां बेच रहे हैं, आप बेचिएगा या नहीं बेचिए, कंपनी का अपना पैसा आ गया। इस बीच में फायदा कंपनी को होगा कि ए और बी को होगा, ए और बी को हो जाएगा। ये 10 रुपये में खरीदा था, क्या इसे 10 रुपये में बेचेगा, कुछ ना कुछ ये शेयर पे क्या कमाएगा, प्रॉफिट। तो हम जितना % शेयर खरीदते हैं वो हमारा कहलाता है नंबर ऑफ शेयर, और उसके बदले हमें जितनी % की क्या मिलती है, हिस्सेदारी, वो हमारी क्या कहलाती है, इक्विटी। 51% से ज्यादा इक्विटी जिसके पास है, कंपनी का मालिक वही है, जो डिसीजन लेगा वही होगा। डिसीजन कैसे लिया जाता है कि सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है, वो चाहती, स्टील की कंपनी है, अब वो चाहती है कि स्टील फैक्ट्री बिहार में पटना में भी खोला जाए, जिसमें 20,000 करोड़ का निवेश होगा। तो बोर्ड मेंबर की बैठक होगी कि भाई इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है कि इतना अकेले कोई तो डिसीजन नहीं ले सकता है। कंपनी भी एकदम संसद की तरह चलता है, वहां भी एक ऑफिस होता है उसका, बोर्ड मेंबर की ऑफिस, वहां पे पूरा बैठा जाएगा, सबके पास एक एक प्रस्ताव जाएगा। जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर है वो किस में आएगा, बोर्ड मेंबर। अकोनो को 0.2% शेयर है, चल आएगा बोर्ड में, हाँ डुबा देगा कंपनी को, आएगा गाँव में खोल दो हमारा कारखाना, उसको भगा देगा वहां पे। बोर्ड मेंबर की बैठक होगी, कौन कौन शेयर वाले आएंगे, 10% से। अच्छा कोई कंपनी वाला ऐसा किया है जैसे फेसबुक किया है, 60% किसके पास है, मार्क जुकरबर्ग, बाकी किसी के पास 10% से ज्यादा नहीं है। तो बोर्ड मेंबर में अकेले कौन बैठेगा, अब बगल में उसके क्या बैठेंगे, सलाहकार, सीईओ, सीएफओ वगैरह वगैरह। 1 नंबर तक काम किया है जुकरबर्ग, रातों रात नाम बदल के मेटा कर दिया। कोई डिसीजन में दिक्कत हुआ, 60% अकेले किसके पास, जुकरबर्ग के पास। मेटा के बाद कल को बेटा कर दे, कोई कुछ कर पाएगा, कितना होशियार है, देख रहे हैं शेयर कितना रखा है, 60। अब बाकी किसी को 10% नहीं दिया, किसी के पास 2%, 1%, 0.2%, सब भागो यहाँ से बोर्ड मेंबर के पास से। सब जो आगे बोर्ड में बैठेगा यहाँ पर, दिमाग लगाया कि नहीं लगा, पैसा तो उतने आना है, एक के आदमी से 40% लीजिए या 1% करके 40 आदमी से ले लीजिए, बतिया दो बराबर है। कितना सिंपल है, होशियारी किया है कि नहीं किया। अब किसी बोर्ड मेंबर में जब डिसीजन हो जाएगा, आप सपोज कीजिए कोई स्टील कारखाना है, उसमें किसी एक शेयर वाले के पास कितना % है, 60%, किसी के पास 12%, किसी के पास 15%, बाकी सबके पास छोटा छोटा। तो बोर्ड मेंबर में कितने आएंगे, 3। इसके अलावा अन्य लोग भी जो इसे सलाह देंगे कि नहीं, कंपनी के सीईओ को भी रखिए ताकि वो भी सलाह दे सके, मार्केटिंग हेड को रखिए वो भी सलाह दे सके कि यहाँ सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ये सबको लेके उसके बाद फाइनल डिसीजन पे जब होगा कि क्या किया जाए, खोला जाए कि नहीं खोला जाए। सबसे बड़का डिसीजन किसका होगा, 60। प्रस्ताव पे जैसे वो साइन कर दिया, 60% वोट उसका, जितना % इक्विटी उतने % वोट, उतना % वोट। और कोई भी विधेयक 51% वोट पर पास हो जाता। अकेले कह, जैसे मान के चलिए सीईओ कह रहा है यहाँ नहीं खोलना चाहिए, समझ में आ गया, सब कह रहे हैं यहाँ नहीं खोलना चाहिए, अकेले वो कह दिए कि होगा, हो जाएगा। जैसे टाटा नैनो, रतन टाटा ने कह दिया था नहीं नैनो आएगी तो आएगी,
लेकिन नैनो को लाया गया। बाकी कंपनी के मार्केटिंग वालों ने कहा था कि 1 लाख में कार पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग कह देते हैं ना कि 1 लाख, तो हमारे भारत की मेंटेलिटी समझिए, वो लोग क्या चाहते हैं, भारत के लोग 1 लाख का है तो 1 लाख में बुलेट प्रूफ कार दे दे, उनको घर से देगा। वो नहीं दे पाया तो लोग सुनाने लगेंगे, ये नहीं देखेंगे महंगाई कहां चली गई। जैसे सरकार बाथरूम बनाने के लिए, टॉयलेट बाथरूम बनाने के लिए 12,000 रुपए देती है, जिसमें 2,000 रुपया प्रधान और धन मिलकर खा जाता है। 10,000 देता है, किसी को 8,000 9,000 मिलता है। बात समझिए, वो आपको टॉयलेट बाथरूम के लिए नहीं, वो प्रोत्साहन राशि कि इसमें आप भी मिला के कुछ कर लीजिए। क्योंकि अगर किसी की बहन बेटी बहू अगर खुले में शौच में जा रही है तो भाई तुम्हारी भी तो इज्जत जा रही है, केवल देश के लिए थोड़ी होता। देश जो था वो अपना आधा मिला दिया, तुम भी आधा मिला दो, तो ना वो सोचेगा ना हमरा 10,000 में टाइल्स वाला मिलना चाहिए, जगुआर का उमेर टोटी होना चाहिए। 10,000 का तो जगुआर का खाली टोटिया आता है, आएगा सबसे महंगा तो इसमें जगुआर होगा। तो प्रोत्साहन राशि है ना, उसमें दोनों को समझना चाहिए। समझ रहे कि नहीं रहा? समझ, गांव वालों को भी सोचना चाहिए, मुखिया उखिया को कि मत मारो भाई, 2,000 10,000 12,000 में 2,000 तुम ही मार दे रहा है। हाँ, मुखिया मरबे करेगा उसको। ओ माय गॉड, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों को समझना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आप बताइए, अकेले 10,000 में कोई बाथरूम बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। उसमें से कुछ और भी मिला ले, कुछ नहीं तो श्रम अपना कर दे, घर द्वार का आदमी मिस्त्री उस्त्री अपने कुछ मजदूरी वाला काम खुद से कर, थोड़ा जहां मिला देगा तो 15-17,000 में सेट हो जाएगा। गांव में, एक गांव में नॉर्मल बन जाएगा। तो वही नैनो के साथ हुआ। नैनो कंपनी धीरे धीरे लेट हुआ, महंगा हो गया, और जहां वो आया मार्केट में तो 2.5-3 लाख पड़ गया, अभी 4 लाख आ जाता है। और नैनो का मजाक उड़ा दिया किस लोगों ने, जो फॉर्च्यूनर पे घूमने वाले थे। नैनो उनके लिए था जो मोटरसाइकिल पर 4-4 5-5 लोग जाते थे, 4 आदमी की फैमिली। देखिएगा, एक हस्बैंड वाइफ 2 लड़का ले लेंगे, उनकी लाइफ के लिए खतरा था, डिसबैलेंस हो जाता था। उसके बाद से फिर अब देखिए 4 आदमी के लिए बाइक नहीं तो बहुत सारा एक्सीडेंट हो सकता था। इसके लिए क्या बना था? नैनो बना था। और उसको मजाक बना दिया सब। नैनो को क्या बना दिया? मजाक बना दिया। तो नैनो क्या हो गया? आउट ऑफ मार्केट हो गया। तो नैनो का शेयर नीचे चल जाए। आगे बढ़ जाए तो बताइए, जितना परसेंट आपकी इक्विटी उतना ही परसेंट आपका वोट, उतना परसेंट क्या हो जाता है? वोट हो जाए। सर 10,000 में तो ईंटें पड़ जाता है। हम कहां कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है बाबू, बात समझिए, मिलजुल के कीजिए। यहां पर समझ में आ गया कि नहीं? और अगर नहीं बन पा रहा है तो मत लीजिए उस राशि को। चलिए आप देखते हैं सर, शेयर समझिए। हाँ बोल। हाँ, किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, बशर्ते वो कंपनी शेयर बेचने के लिए रेडी हो। आए ना हमारे कंपनी का कोई शेयर ले, नहीं देते हैं। नहीं, हम अपनी कंपनी का शेयर नहीं देते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रीजन क्या है कि अगर शेयर, हालांकि अगर हम शेयर देना चाहें तो हम तो कभी भी 51% से ज्यादा नहीं देंगे, डिसीजन मेकिंग मेरा ही रहेगा वहां पर। लेकिन एक हो जाएगा ना टांग लड़ाने के लिए, यहां पर किसी को दिक्कत। अगर दूसरी बात भी, अगर हम अपनी कंपनी का 99% भी शेयर अगर किसी और अन्य कंपनी को दे देना, सपोज कीजिए हमारे कोई अंबानी है या कोई कंपनी है, कोई खान साहब अपना 99% शेयर दे दीजिए, अपने 1% रखिए, तो वो हमको ड्राइविंग सीट से नहीं हटाएगा। 1% रहेगा, लेकिन फ्रंट पे किसको रखेगा? हम ही को रखेगा। तो कंपनी पे भी डिपेंड करता है। शेयर का कंसेप्ट समझ में आ गया? आप देखते हैं स्टॉक और निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स, ये तो समझ में आ गया। बी के पास, ए के पास शेयर कितना है? 200 के हिसाब से इक्विटी कितना होगा? इक्विटी 2%, वोटिंग वैल्यू 2%, कोई वैल्यू है 2% का, कितना परसेंट होना चाहिए? 51%। शेयर मार्केट में पहले ये सारी चीजें होती थी ऑफलाइन, जब से ये चीजें ऑनलाइन हो गई तब ये चीज का खतरा ये होने लगा कि शेयर में हम किसी कंपनी में बहुत सारा शेयर लगा दिए। सपोज कोई कंपनी आई और क्या लाई? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसने अपना बिजनेस मॉडल रखा, कोई कंपनी पहले से चल रही है वही आईपीओ लाती है, बड़ी हो जाती है तभी ले आती है, छोट मोट कंपनी नहीं ला पाती। कई आदमी ने क्या किया, उसमें पैसा लगाया और कंपनी कल को भाग गई। कंपनी क्या हो गई? भाग गई। रिंगिंग बेल एक कंपनी थी, 250 रुपए में मोबाइल देने वाली थी, फ्रीडम करके, कि क्या नाम था, ऐसे रिंगिंग बेल की क्या नाम था, ऐसे करके फ्रीडम कर, हाँ
भाग गई कंपनी लेके 250 रुपया 251 जमा कर रही, लाखों लोग जमा किए, भाग गई कंपनी है, भाग गई वहां पे। तो ऐसा भी भाग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। पता चला आप ले रहे हैं शेयर लेते रहिए, वहां पे शेयर लेके क्या हो जाएगी, भाग जाएगी। तो पूरे शेयर को कंट्रोल करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जहां ताम झाम करेंगे कौन पकड़ लेगा, सेबी पकड़ लेगा। आईपीओ लाने से पहले किससे पूछना पड़ता है, आपके पास कितना शेयर है कितना नहीं है किसको पता है, एक शेयर की वैल्यू कितना है किसको पता है। कोई गड़बड़ करेंगे तो कौन पकड़ लेगा। आप कोई जानकारी, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड, कोई जानकारी छुपा सकते हैं न? कितने कर्मचारी हैं बताना पड़ेगा, कितना इनकम है बताना पड़ेगा, खर्चा कितना है बताएंगे, टैक्स कितना दिए बताएंगे, कहाँ कहाँ ब्रांच है सब बताना पड़ेगा। कहने के लिए नाम की कंपनी, वो नाम हो गया पब्लिक लिमिटेड, किसकी हो गई है, पब्लिक की कंपनी हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करता है, सेबी, शेयर बाजार को कंट्रोल करेंगे। अब बात करेंगे कि शेयर बाजार में कहां कहां हम पैसा लगा सकते हैं। शेयर बाजार को हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहां इक्विटी बिकती है। शेयर बाजार में दो बाजार फेमस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जिस भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, आईपीओ लाना होता है। क्या लाना पड़ता है, आईपीओ। तो पहली बार शेयर लाना होता है तो उसे क्या कहते हैं, आईपीओ। सबसे पहले कंपनी शुरुआत करती है एक छोटे से प्रोपराइटर से, उसके बाद और बड़ी हो जाती है तब प्राइवेट लिमिटेड, और बड़ी हो जाती है तो लिमिटेड होने के बाद कंपनी बहुत ग्रोथ करती है ताकि पब्लिक के बीच में क्या कर सके, फेथ उत्पन्न कर सके, पब्लिक का भरोसा जीत सके। तब ना पब्लिक धड़ाधड़ क्या लाएगी, आईपीओ में पैसा लगाएगी। आईपीओ में क्या लगाएगी, पैसा लगाएगी। कंपनी क्या करेगी, पैसा लगाएगी। तो डायरेक्ट शेयर ला देगा कोई, क्या करेगा, पहले प्रोपराइटर, उसके बाद प्राइवेट, उसके बाद फेथ ब्रांड बनाएगा, उसके बाद क्या लाएगा, आईपीओ। जोमेटो डायरेक्ट आईपीओ लाया था, धीरे धीरे करके उसके बाद क्या लाया था, आईपीओ लाया था। तुरंत आईपीओ लाएगा कोई, कभी नहीं लाएगा। पहले उसको पब्लिक के पास क्या बनाना फेथ। अब आईपीओ जब लाएंगे तो आपको किसी एक में जाना पड़ेगा, या तो नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चले जाइए या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी 5000 से ज्यादा कंपनी है। कितनी कंपनी है, 5000 से ज्यादा कंपनी है। यहीं 5000 लिख देते हैं, समझ जाएंगे कितनी कंपनियां हैं, 5000 से ज्यादा कंपनी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1500 से ज्यादा कंपनी है, 1500 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। किसमें, नेशनल स्टॉक। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितने से ज्यादा, 5000 से ज्यादा, तो ज्यादा कंपनियां। अब कोई कंपनी अगर लिस्टेड होना चाहती है, किसमें, शेयर बाजार में। शेयर बाजार में क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहती है। तो कितने जगह लिस्ट होगी, दो, या तो जाएगी बॉम्बे स्टॉक या जाएगी नेशनल स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कंपनी जैसे उसमें लिस्टेड हो गई तो पब्लिक के सामने कंपनी आएगी, अपना प्रचार न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पर, न्यूज चैनल पे, बिजनेस चैनल पर, अलग अलग जगह पे देगी कि हमारी ये कंपनी है, हम क्या लाना चाहते हैं, आईपीओ लाना चाहते हैं। जैसे जोमेटो ने कहा था कि हम क्या लाना चाहते हैं, आईपीओ लाना चाहते हैं। लोगों ने भर भर के पैसा दिए जोमेटो में, शेयर उसका बहुत ज्यादा चला गया, आगे वैल्यू चला गया। तो जो कंपनी आगे बढ़ रही होती है उसका आदमी क्या करता है, जल्दी जल्दी क्या खरीदता है, शेयर खरीदता है। जिस चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा, प्राइस बढ़ जाए, प्राइस तुरंत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आईपीओ लाएंगे, अब वो किसी ना किसी एक में जाएगा। किस में जाएंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई और एनएसई। बीएसई के पास कितने पैसे हैं, कितनी कंपनियां हैं, 5000। और एनएसई के पास, कोनो कंपनी, छोट मोट कंपनी मत सोचिएगा, 100 करोड़ से नीचे कंपनी को सब बैठने भी नहीं देता, उठा के भगा देगा, निकल आएंगे स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ पे 100 करोड़ की कंपनी लोग नीचे बैठ, मतलब जैसे ये आईपीओ वाला टाइप का है सब, मतलब बैठने नहीं देगा। एलआईसी का आईपीओ, हाँ एलआईसी 100 करोड़ की कंपनी, बाप रे बाप। उसका तो एक साल का टर्नओवर देखेंगे तो 1 लाख करोड़, मतलब वो उन लोग का जो प्रीमियम प्लान रहता है देने का। एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है, गांव गांव में उसके एजेंट है सब। कंपनी के तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी कंपनी है। अब वो क्या होगी, लिस्टेड होगी इसमें। अब एक बात बताइए, अगर हम ही को शेयर खरीदना है तो हम 5000 कंपनी देखेंगे कि किसका शेयर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। 5000 कंपनी देखते देखते तो हमारे हालत खराब हो जाएगी। 5000 कंपनी है ना, इसमें 15। हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन, 2। या तो जाएंगे हम बीएसई
या तो जाएंगे एनएससी। बीएससी में कितनी कंपनी? 5000। एनएससी में यानी टोटल कंपनियां कितनी दिख रही हैं? 7500, 6500, यानी लगभग 7000 कंपनी। कितनी कंपनी? 7। अब हमको किसी कंपनी में शेयर खरीदना है, तो शेयर हम डायरेक्ट इक्विटी खरीदते हैं कि शेयर? शेयर के हिसाब से हम क्या निकालते हैं? इक्विटी। शेयर के हिसाब से कि डायरेक्ट इक्विटी मिलता है? क्या मिलता है? शेयर के हिसाब से। अब हम आंख बंद करके किसी 7000 कंपनी में शेयर लगा देंगे। हमको उस कंपनी का रिकॉर्ड पता होना चाहिए, कंपनी क्या बनाती है। पता चला आप मोबाइल कंपनी में शेयर खरीदने गए, खरीदने के बाद पता चला तेल बनाने वाली कंपनी पावरोटी बनाने का कंपनी ले लिया हम, गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर। अब आप ही गए, अभी कोल्ड ड्रिंक का शेयर है, बहुत हाई जाएगा, नहीं बढ़ेगा। और ठंडी में जाके कोल्ड ड्रिंक का शेयर ले लिए, पड़ल रहेगा, क्योंकि ठंडी के दिन में कोल्ड ड्रिंक बिकेगा नहीं तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। अब प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। हाँ, पंखा एसी। अभी क्या होगा? देखिए, कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट किससे होगा? डिविडेंड से। शेयर तो आपका पड़ा का पड़ा रहेगा, शेयर क्या रहेगा? पड़ा रहेगा। और लेकिन डिविडेंड मिलेगा। अभी कोई अमूल कंपनी का शेयर लेता है तो उसे डिविडेंड मिलेगा कि नहीं? लस्सी आइसक्रीम दुका बना के बेचते रहता है सामान में, नहीं मिलेगा? मिल जाएगा शेयर। तो आपको कितने जगह जाना पड़ेगा? बीएससी और एनएससी में। लेकिन पता कैसे चलेगा? सोचो 7000 कंपनी है। अब देखिए कैसे हम लोग का 2 ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, डॉक्टर 2 गो टेस्ट करता है, पूरा जान जाता है कि हमारे शरीर में क्या है। जान जाता है कि नहीं जान जाता? तो उसी तरह से किसी देश का, हमारे देश के लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की तरह कौन सा है? बीएससी और एनएससी। ब्लड में 75 गो चीज रहता है, लेकिन 2-3 गो चीज वो देखता है। प्लेटलेट कितना है, आरबीसी कितना है, हालांकि उससे हर चीज पता कर लेता है, सीरम से लेके एंटीबॉडी से लेके बहुत सारी चीजों को पता कर लेता है। लेकिन डॉक्टर आपका लक्षण देख के कुछ खास जांच को लिखता है कि नहीं लिखता है? अब किसी को सांस नहीं फूल रहा है, एकदम तगड़ा है, मार करने के लिए रेडी है जहां तहां, तो क्या उसका हीमोग्लोबिन चेक करने की जरूरत है? उससे जो तुरंत मार कर रहा है वहां पर। तो यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है, हमारे पूरे ब्लड में से कुछ खास चीजों का ही पता किया जाता है। तो जो बीएससी में कितनी कंपनियां? 5000। इस 5000 में से केवल 30 कंपनियों का सेहत चेक किया जाता है, और इसमें कितनी है? 1500। इसमें से 50 कंपनियों का सरकार क्या बताती है? आंकड़ा बताती है प्रतिदिन। क्या 5000 का बताती है कि केवल 30 गो का? इसी के अंदाजा से आप क्या लगा सकते हैं? 5। और ये अब 30 गो का क्यों? जैसे इस 5000 में से कई गो बैंक हैं, तो सारे बैंक का बताने से अच्छा है एगो बैंक का बता दिया, क्योंकि बैंक गिरता है तो सोचो सब साथ ही गिरता है। देखते हैं मंदी आता है तो उससे रिलेटेड सारी चीज में मंदी आ जाता है। अब जिसमें इसमें कोई पेंट बनाने की कंपनी है तो बर्जर, एशियन, दुनिया भर का रहता है, तो एगो दिखा देगा किसका? एशियन पेंट का। तो जो 5000 में सबसे बड़ी 30 कंपनी रहेगी ना, सबसे बड़ी 30 कंपनी, उसको ये क्या रख देगा? फ्रंट पे, कि देख भैया इसका वैल्यू बढ़ा है, मतलब 5000 का भी वैल्यू बढ़ेगा। इस 1500 में से कितना को आगे रखेगा? 50। अगर ये 50 को का वैल्यू गिरा ही तो भाई जब बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी, ये 5000 करोड़ 5000 कंपनियों में जो सबसे बेस्ट एंड द बेस्ट कंपनी थी 30, सोचिए 5000 में से 30 गो को सेलेक्ट किया है। छोट मोट कंपनी नहीं है ये, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, पब्लिक लिमिटेड है। और पब्लिक लिमिटेड में भी फेमस पब्लिक लिमिटेड है, तब जाके क्या लाई है? आईपीओ। कहां गई है? शेयर बाजार। और उस 5000 में से कितना को छाटा है? 30 गो। इस 30 के हिसाब से आप 5000 का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये 30 आगे बढ़ रहा है तो ये 5000 भी आगे, ये 30 गिरेगा तो ये भी गिरे। लेकिन जरूरी नहीं कि 5000 का 5000 सब कंप्लीट गिर जाए, लेकिन अगर ये 30 गिर रहा है तो इसमें मेजॉरिटी का शेयर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। जैसे ये 50 तो बढ़ेगा तो इसमें से मेजॉरिटी का बढ़ेगा, लेकिन किसी किसी का क्या कर सकते हैं? घट भी सकता है। लेकिन आप बताइए किसी भी देश या अखबार में ये 5000 का ग्रोथ रेट दिखाएगा तो अखबार बचेगा? जगह भर जाएगा, ससुरा पूरा अखबार 5000 कंपनी का नाम निकलेगा। इसमें से 1500 का भी नहीं दिखा सकता है, तो कितना का दिखाता है? इसी 30 को कहा जाता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। क्या कहते हैं? सेंसेक्स। क्या कहेंगे? सेंसेक्स। इसे क्या कहेंगे? सेंसेक्स। इस 50 को कहते हैं निफ्टी। क्या कहेंगे? निफ्टी। क्या कहेंगे? निफ्टी।
अगर निफ्टी जा रहा है ऊपर तो कितने कंपनियों को दिखा रहा है वो, लेकिन निफ्टी का कैलकुलेशन कितने पे होता है 50, निफ्टी का कैलकुलेशन 50। इसी आधार पे आप कितने का लगा सकते हैं, सेंसेक्स का कितने पे होता है, कौन सी हो गया जी इसको, जाओ चले जाओगे। सेंसेक्स का निर्धारण कितने कंपनियों के आधार पर, कितने पे 30, इस 30 के आधार पर कितने कंपनियों, कितने का 5000। अभी सेंसेक्स चल रहा है 55,000 अंक पर, कितने हजार अंक पर, 55,000 अंक पर, और निफ्टी चल रहा है 16,000 अंक पर, कितने अंक पर, 16,000 अंक पर। अभी का नेट चेक करेंगे लोग, रुकिए हम अभी का करंट बता ही देते हैं, अभी एट ए टाइम 55,107, अरे लिखिएगा तो गूगला बता देगा, 55,107 गूगला। निफ्टी चल रहा है 16,416, निफ्टी कितना चल रहा है 16,416, तो हम क्या लिख दिए हैं 16,000, अब 55,107 है तो कितना लिख दिए 55,000, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 16,000 क्या ये 1500 कंपनी का वैल्यू है कि 50 का, और ये जो 55,000 है ये 30 का है कि किसका। अब आप बताइए, इसे जुड़ा 50 को मिलके 16,000 और 30 को मिलके 55, तो ये कंपनी ज्यादा है और वो कंपनी कम है, लेकिन ये मीडियम लेवल की कंपनी है और भयानक है। उसमें HDFC बैंक है, उसमें आइसर ट्रैक्टर है, उसमें SBI है, उसमें आपका एशियन पेंट है। आज हर घर, आप कहीं गांव में चलिए कोनो ना कोनो घर बन रहा होगा, और घर में सबसे ज्यादा अगर संभावना किसी पेंट का है तो एशियन पेंट। समझ रहे हैं एशियन पेंट का कितना बिक्री है। ऐसा चीज है जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता है। दीपावली आएगा तो अब ये से एशियन पेंट तैयारी में है कि सब लोग अपना शटर दुकान पेंट करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये 16,000 क्या, 16,000 क्या और 55,000 क्या, समझ में आ गया। एक अंक 1 करोड़ को बताता है, कितने को बताता है 55,000 करोड़। कितना का वैल्यू 30 गो कंपनियों, कितने कंपनी का 30 कंपनी का, कितना 55,000 करोड़। इसका वैल्यूएशन दिखा रहा है, समझ में गया कि नहीं, वैल्यूएशन है ये। आज के डेट में अगर इन 50 कंपनियों को बेचेंगे तो कितना वैल्यू निकलेगा, और 30 को बेच देंगे 55,000 करोड़। खाली 30 को है, अभी उसमें से बहुत ज्यादा 5,000 कंपनियां छोट नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन हमको रखना था कितना को, टॉप को। किसको, टॉप को। अच्छा ये बताइए, अगर इस 30 को में से कोई परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं करेगा, इस 30 में से कोई मान के चलिए 2 गो कंपनी जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा, और ये 5,000 में से 2 गो ऐसा कंपनी जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहा, बदल देगा कि नहीं। भागे यहाँ से, इधर इधर आओ, तुम आओ, तुमको दिखाएंगे हम यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाए ना। जैसे देखिएगा, कोई फल बेचने वाला होगा, उसके पास सपोज आम का सीजन है, अभी लीची का सीजन है, तो उसके पास कई बोरा आम होगा, वो पिछवा रखेगा, लेकिन उसमें से जो सबसे फ्रेश होगा वो अगवा रखेगा, ताकि ओकरा देख के ग्राहक आए कि सब बोरवा में ऐसे ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये है बोरा और ये है सामने का। तो हमेशा सामने में कैसा रखा जाता है, बढ़िया। पता चला सामने में 2 गो कीड़ा गया, डाल देगा बोरा में, अब बोरा वाला में से निकाल देगा यहाँ पे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 कंपनियों को दिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें केवल 30 कंपनी है। कितनी कंपनी है, लेकिन जो टॉप 30 है उन्हीं को दिखाता है। और टॉप से ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहती हैं। ऐसे ही समझिए ना, जो लड़का किसी एग्जाम को टॉप करता है और जो सेकंड आता है या जो फेल हो जाता है, इन सब में 25 से 30 नंबर का अंतर होता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं। महज सारा खेल है 25 से 30 नंबर का। 5 नंबर पे कट ऑफ से पीछे, 5 नंबर की वजह से कट ऑफ से आगे। सारा खेल कितने का चल रहा है, 25 से 30 नंबर का। इसी में तो सारा खेल हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि ये 30 कंपनियां बहुत आगे हैं और ये बहुत ज्यादा पीछे है, थोड़ा सा का ही क्या है अंतर है। सोच सकते हैं भारत में 30 कंपनियों का वैल्यू कितना है, 55,000 करोड़। कितने का है, 55,000 करोड़ का। इतना ज्यादा वैल्यू है सर। इसका 16,000। तो क्या ये पूरे का वैल्यू है, ये बस 30 गो का है। कितने का है, 30 गो का है। समझ में गया कि नहीं गया। आइए कितने का है, जिस दिन ये पूरा इसको शामिल करेंगे
और इसको शामिल करेंगे, कहां जाएगा आपको आइडिया लग रहा है? बहुत आगे चला जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स कितने कंपनियों को? सेंसेक्स और बीएससी 5000, निफ्टी 50, एनएससी 1500। एनएससी इसमें कोई परफॉर्मेंस अच्छा से नहीं करेगा तो क्या कर देगा? एक समय था जब पीएनबी बैंक को पीछे किया गया था, नहीं घोटाला उटाला, फिर आगे आ गया यहाँ पर। तो ये क्या होते रहते हैं? आगे पीछे होते हैं। इसलिए 300 कंपनियों का नाम जान के आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। ये बताइए जोमेटो क्या 300 में आ रहा है? पिछवा है, 50 में खड़ा है, इसमें 1500 में नहीं है। इसमें चल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, रिलायंस आएगा, टाटा आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? अडानी आएंगे, सब भयानक। एसीसी सीमेंट, बर्जर पेंट, दुका दुका बोल रहा है, आएगा ही दुनिया भर की कंपनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? बीएससी में कितनी कंपनी? बीएससी में 5000 और सेंसेक्स में 30, एनएससी में 1500 और निफ्टी में 50। बताइए 30 को क्यों लेता? उसी 30 के हिसाब से आइडिया लगा लीजिए। लेकिन क्या ये 30 कंपनी है? कितना है? जो भी लिस्टेड होता है कितने जगह होता है? 2। या तो जाएगा एनएससी में, या तो जाएगा या जाएगा बीएससी को। अगर हमको पता करना है कि बीएससी की 5000 कंपनियां बढ़ रही हैं कि घट रही हैं, तो क्या देखेंगे? सेंसेक्स। आज सेंसेक्स कितना है? 55,000 है, 55,107। 500 अंक बढ़ा है। कल जो था वो 5400 कुछ था, 54,000 कुछ था। कल जो था वो 54,800 के आसपास था। आज कितना है? 55,100 बढ़ गया है। और निफ्टी साइड गिर गया है। नहीं, निफ्टी भी बढ़ा हुआ है। निफ्टी 150 अंक नीचे गिर गया है कल के तुलना में। तो प्रतिदिन क्या किया जाता है? तुलना निकाला जाता है प्रतिदिन के आगे पीछे। किसी को कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। हाँ, सेंसेक्स ऊपर बढ़ने का मतलब होता है कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी जैसे ग्रो करेगी मतलब उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। अब प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। अब कंपनी नीचे दिख रही है तो उसका कंपनी का प्रोडक्शन कम, उसका सामान कम बिक रहा है। और सामान कम बिकेगा तो शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा। शेयर की वैल्यू रहेगी लेकिन डिविडेंड नहीं मिल। और लगातार डिविडेंड नहीं मिलेगा तो कोई शेयर को पूछेगा? जब डिमांड कम होगा तो वैल्यू गिर जाएगी। तो लगातार अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो लोगों कंपनी से वैल्यू खत्म होने लगे और धीरे धीरे उसकी शेयर क्या हो जाएगा? डिमांड घटेगा तो वैल्यू अपने से गिर जाता है। कोई दिक्कत? अगर आज हमको शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो ये बताओ, इतना तो दिमाग से उतर जाओ कि 30 गो में पैसा लगा पाएंगे आप लोग? 300 का शेयर बहुत महंगा आता है। एगो शेयर रहेगा 300 का 20,000 का। एशियन पेंट का सस्ता है, 9,000 है। नेट पे चेक कर लेना, बढ़ते रहता है। 9,500 तो 9,500 में क्या शेयर मिलेगा? एगो शेयर की वैल्यू कितना है? 9.5। और कई लाख शेयर है उसका। 9,500 रुपया लगाइएगा ना तो कितना परसेंट में जाएगा कोई पता नहीं रहता है। तो सबसे पहले शेयर लगाने के लिए अगर किसी के आप में से 9,500 रुपये किसी के पास है तो जाएंगे एशियन पेंट के पास, लो 9,500। कहाँ जाएंगे? सेबी के पास। सेंसेक्स, लो बाप रे, सीधे सेंसेक्स में जा रहा है। सबसे पहले आपको एगो सेविंग अकाउंट खोलवाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट। पहले 9,000 रुपया सेविंग में, और सेविंग के बाद खोलवाना पड़ेगा डीमेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डीमेट अकाउंट। इस 9,500 पहले जाएगा सेविंग में। आपका पहला पैसा किस में जाएगा? सेविंग। और दूसरा का डीमेट। शेयर की खरीद बिक्री किस अमाउंट से? प्रॉफिट आता है डीमेट से, डिविडेंड आता है डीमेट से, शेयर खरीदा जाता है डीमेट से। हम अपना शेयर बेच दिए तो पैसा आएगा डीमेट से। और डीमेट से डायरेक्ट पैसा नहीं निकल सकता है, उसको भेजना पड़ेगा सेविंग में। अब सेविंग से लगाइए, एटीएम लगाइए, चेकबुक लगाइए, जो लगाना लगाइए। डीमेट केवल ऑनलाइन टू ऑनलाइन यूज हो सकता है। हमारे सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया और डीमेट में 1 को नहीं है। शेयर खरीद लेंगे, हमको पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे इस अकाउंट से उस अकाउंट में करते हैं ना, वैसे किसमें करना पड़ेगा? डीमेट में।
शेयर की खरीद बिक्री किस अकाउंट से? किस अकाउंट से? डीमेट से पैसा निकाल लेंगे, उससे लिंक जो सेविंग रहेगा पहले हमको किसमें भेजना पड़ेगा सर, तब पैसा निकाल सके। अब देखिए कितना होशियारी किया है, पता चला किसी के डीमेट अकाउंट में 5 लाख रुपया अकाउंट मार दिया, जाइबे नहीं करेगा, निकलबे नहीं करेगा आपका, पहले किसमें जाएगा? सेविंग। जिसका सेविंग है उसमें आ गया। अब हमारा डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट का एक्सेस दलालों के पास होता है, समझ में आ गया कि नहीं? जैसे दलाल यहां रखना ना लीगल है, यहां दलाल गड़बड़ नहीं है। सरकार कहती है कि कंपनियों का जानकारी इसके पास है, ये नहीं है, तो तुम किसी दलाल को पकड़ लो, दलाल कहेगा हम क्या लेंगे? दलाली लेंगे, प्रॉफिट का 0.1% दलाली ले लेगा आपसे। तो जब दलाली लेगा तो उसको डीमेट अकाउंट का पता होना चाहिए तब ना, तो मार ले जाएगा आपका डीमेट अकाउंट है। इसलिए उसको किससे लिंक किया जाता है? किससे किया जाएगा? सेविंग। तो क्या शेयर बाजार में दलाल रखना लीगल है या इलीगल? इसलिए शेयर बाजार जो बिल्डिंग है उस जगह का नाम है दलाल स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब सड़क। अब पहले वहां क्या घूमता था सब? दलाल। तो नाम क्या हो गया? दलाल स्ट्रीट। समझ में आ गया कि नहीं? क्या नाम हो गया? दलाल स्ट्रीट। कितना % लेता है? 0.1। अब ये डिपेंड करता है कि उससे भी कम लेता है, उससे भी ज्यादा लेता है। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा है, दलाली कम, अब प्रॉफिटे कम है तो दलाली ज्यादा। होलसेल का मार्केट और खुदरा मार्केट। किसी को कोई दिक्कत? बीएससी में कितनी कंपनी? बीएससी में, सेंसेक्स में, बीएससी में काहे 30 बोल दे रहा है भाई? बीएससी में 5000, सेंसेक्स, एनएससी में 15,000 कंपनी, इससे भी ज्यादा, 1500 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा कम। लेकिन निफ्टी में, निफ्टी के ऊपर नीचे से क्या एनएससी की भी कंपनियां ऊपर नीचे होंगी? हो जाएगी। सेंसेक्स के 30 कंपनियों के ऊपर नीचे से बीएससी की 5000 कंपनियां इफेक्टेड न हो जाएगा। आपके शरीर ब्लड में 50 को चीज है, लेकिन बस हीमोग्लोबिन ऊपर नीचे होगा, सब चीज ऊपर नीचे कर देगा। जहां डब्ल्यूबीसी ऊपर नीचे हुआ सब कर देगा। प्लेटलेट हो गया, काम खत्म कर देगा। तो खून में आपका विटामिन है, दुनिया भर का चीज है, हार्मोन है, लेकिन डॉक्टर सब थोड़ी चेक करता है, कुछ खास चीज चेक करता है। जानता है कि इन्हीं सबको चौपट करेंगे सारा चौपट हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं ना। शेयर बाजार में कौन सा अकाउंट चलेगा? शेयर बाजार ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन? किस अकाउंट से? डीमेट अकाउंट पे कौन सी एजेंसी नजर रखी है? सेबी। जहां ताम झाम हुआ कौन देखेगा? दलाल को चाहिए था 0.1%, ले गया 5%, कौन पकड़ लेगा? और उसका दलाली का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, खत्म। अब वो दलाली नहीं कर। दलाल बनने के लिए भी क्या चाहिए? लाइसेंस। सेबी क्या कर देगा? लाइसेंस खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? सेबी बढ़िया काम कर रही है कि नहीं? हमारा शेयर का पैसा कोई लेके चल जाएगा, कौन पकड़ लेगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहीं जा पाएगा? शेयर का पैसा किस अकाउंट में? डीमेट। डीमेट से डायरेक्ट निकलेगा, किस में जाएगा? किसी को दिक्कत? सेविंग में। शेयर बाजार क्या सैटरडे को खुलता है? नहीं। संडे को? नहीं। सैटरडे संडे ऑफ, कोई काम नहीं। जितने कंपनी के बड़े मालिक होते हैं सैटरडे संडे कोई काम नहीं, आराम से बैठ के डिसाइड करेगा। छुट्टी भूल जाओ, बड़ा आदमी के लिए कोई संडे सैटरडे होता है, उस दिन वो ज्यादा काम करता है। किसी कंपनी के सीईओ, सीएफओ या एमडी के लिए भूल जाइए कि उसके लिए कोई दिन होता है। किसी बड़े कंपनी के एमडी से बात कीजिएगा, सीईओ से, कि 8 घंटा कभी सोए थे? कहेगा ना बहुत साल हो गया। समझ में आ गई? मेंटल वर्क कितना होता है उन लोगों के ऊपर। आपको लगता होगा कि अंबानी और अडानी बहुत अच्छा से जिंदगी जीते, उनका मेंटल प्रेशर देखिए क्या होता है। आपके पिताजी से पूछिए परिवार चलाने में क्या होता है। आपके घर एक दिन बारात आ जाती है ना तो हालत खराब हो जाता है। आपके गांव की इतनी आबादी, उस बड़े कंपनी में लोग रोज काम करते हैं, सोचिए उसको क्या हाल होता होगा। एक बारात आएगा ना, लोग पसीना पसीना हो जाता है, खाना मिला कि नहीं, हाई हुआ कि नहीं हुआ। वहां 5000 लोग काम कर रहे हैं, सोच सकते हैं उसके मालिक पे क्या बीतता होगा। ऐसे कहने में बड़ा आसान लगता होगा। लोग कहते हैं ना, लोगों ने दुनिया केवल बुलंदियां देखती हैं, पांव के छाले नहीं। कहां तक कौन आदमी गया रहता है। तो सोच सकते हैं कितना मेहनत होता है किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करके रखना। आपका परिवार, बारात, शादी ब्याह तो आपके लोग हैं, उसमें कंपनी में कौन कहाँ का है, कौन किस मजहब का, किस जाति का, किस राज्य का है, विदेश का है, महिला है, पुरुष है, भड़कल दिमाग का है, कम दिमाग का है, तेज दिमाग का है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, तनको नहीं पढ़ा लिखा है, इतने लोग को मैनेज करना समझ रहे हैं कितना मुश्किल होता है। सोचता है सैटरडे संडे आराम करेगा, कंपनी वाला कुछ नहीं कर पाता है वो।
शेयर बाजार सैटरडे संडे बंद रहे, सैटरडे संडे बंद। 9:15 पे क्या खुलता है शेयर? कितने बजे खुलता है? 3:30 में बंद, 3:30 में बंद, 3:30 पर बंद। शेयर बाजार कितने बजे? 9:15। अब बंद हो जाएगा कितने बजे? चाहते। अब आगे शेयर बाजार में आप कैसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये चीजें को कल समझेंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंग्लिश कल होगा 3 बजे।